हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। उसी के बारे में आपसे मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी वैकेंसी है, कौन से पोस्ट के लिए है, उसके बाद में लास्ट में अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको इन डिटेल बताऊंगा। सारे लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। सो स्टे ट्यून एवरीवन, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो ये रहा इनका जो मेन डैशबोर्ड है जहां से आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 जिसमें ये नोटिफिकेशन पोस्ट किया गया है वो है 22 दिसंबर के दिन। 21 तारीख यानी कि 21 जनवरी तक, न्यू ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जानकारी आपको मैं आगे नोटिफिकेशन के दौरान बताऊंगा। सो ये रहा नोटिफिकेशन जिसमें बहुत सारी पोस्ट यानी कि 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है इन डिटेल। मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, जे यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है 356, वो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल्स के भी बहुत सारे पोस्ट यानी कि वैकेंसीज यहाँ पे नजर आएंगी। जिसमें आपका है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें 4 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट में 2, और मैनेजर लेवल का जो है इसमें 2 वैकेंसी आपको नजर आएंगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर एटीसी में जो है, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो है वो आपको सारे जो कैटेगरीज है उसके लिए वैकेंसीज यहाँ पे नजर आएंगी। मोस्टली एएआई हर साल कोशिश कर रहा है कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाले, एटीसी के लिए मोस्टली और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 2 पोस्ट के लिए। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करेंगे मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की। आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या जरूरी है? पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इंग्लिश। डेफिनेटली आपका ये मैनेजर लेवल का पोस्ट है, इसमें आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग ग्लॉसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश प्रेफरेबली, ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर आउट ऑफ विच 5 years एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर ऑफ एनी ऑफिस इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगा। तो उसके बाद में बात करते हैं बाकी जेई यानी कि एटीसी के बारे में, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री 3 साल का बीएससी चलेगा। आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया टेक्निकल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, आपका जो भी डिसिप्लिन होगा, लेकिन एक आध सेमेस्टर में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी है। प्लस द कैंडिडेट शैल हैव अ मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ level 10+2। ओके, नो एक्सपीरियंस इज इसेंशियल। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, हर साल ये निकलता है। बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जेई का है, यहाँ पे 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन मैनेजर का जैसा था वैसा ही आपका यहाँ पे नजर आएगा। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का मैं बता दूं, यहाँ पे भी 2 साल होना जरूरी एक्सपीरियंस। मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, या फिर मास्टर इन एनी सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द हिंदी और इंग्लिश, दैट वुड बी ओके। या फिर मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मीडियम। ये सारी चीजें भी जरूरी है। या फिर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी optional subject as one out of both as medium of examination, other as compulsory object, optional subject। यानी कि ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द थिंग इज दैट आपको ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी के ध्यान में रखनी है। अब आते हैं बाकी चीजों के बारे में। सो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। ये चीज याद रखना है, एसएटी अप्रूवल या फिर ऐसा आपका कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट होना जरूरी रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं कैंडिडेट्स हैविंग बी बीटेक बीएससी डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको पहले से बताया। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स possessing recognized degree as per the required educational qualification obtained through part-time correspondence या उसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन मोड शाल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि एक चीज अच्छी है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप डिस्टेंस करते हो लर्निंग यानी कि एजुकेशन, आप एलिजिबल हो। ओनली डिपार्टमेंटल, अदर देन डिपार्टमेंटल अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। एज क्राइटेरिया बता दूं मैं आपको, सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका 30 रहेगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 रहेगा, 32 आपका मैनेजर लेवल के लिए रहेगा। उसके बाद में रिलैक्सेशन आपको 3 साल ओबीसी, 5 साल SC ST, 10 साल पीडब्ल्यूडी, दैट्स इट। आखिरी डेट आपका रहेगा 21/1।
रिडम्नेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि पे स्केल बहुत अच्छा है एआई का, एंड इट्स अ बिग योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप हमेशा चाहोगे पास होना और जाना। बहुत सारे बच्चे अभी पिछले साल भी बहुत सारे एटीसी में सिलेक्ट हुए थे। सैलरी भी मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे एचआरए से लेके सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, सारे बेनिफिट्स मेडिकल से लेके। सीटीसी पर एनम आपका 18 लाख होगा मैनेजर के लिए, 12 लाख होगा जेई के लिए, 11 लाख होगा ऐसे के लिए यानी कि सीनियर असिस्टेंट के लिए। इस प्रकार के आपका, और उसमें आपका इंक्लूड वगैरह आपको सारी चीजें बेसिक पे से हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बाकी ज्यादा मैं इसमें आपको ये इसमें आप ज्यादा जाओ भी मत। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। यस, राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज 60% होना जरूरी है। ओके, 59.99 विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगेन और एक चीज, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विद द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट, और अगर फीस है वो भी आपको पे करनी है फॉर ईच पोस्ट। ओके, तो ये चीज याद रखना, आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो, जहां पे ग्रेजुएशन आप कर सकते हो अप्लाई, जहां पे आपको लगा आपका जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो वहां पे आप कर सकते हो। अब आते जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले बता दूं, निगेटिव मार्किंग कभी भी एआई नहीं रखा है, इससे पहले भी नहीं था। मैं हमेशा बताता हूँ ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश इन द एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी सारी चीजें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसा कैसा या फिर एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ जेई यानी कि एटीसी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट एंड टेस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, दैट्स इट। नो इंटरव्यू विल बी फॉर्म, ओनली आपका रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वॉइस टेस्ट में बहुत से बच्चे फेल भी होते हैं, क्योंकि ये जो आपका जॉब है जिसमें आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी है एंड आपका साइको एक्टिव जो है वो सारी चीजें भी चेक करना और वॉइस टेस्ट भी जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंसेस विल बी टेस्टेड, ये सारे सब्सटेंसेस आपके टेस्ट किए जाएंगे। ओके, आप चेक भी कर सकते हो। मैनेजर में आपका इंटरव्यू होगा डीवी के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन एग्जाम के बाद, उसके बाद में आपका इंटरव्यू की होगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद सारी चीजें होंगी। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो है वो आपके शेयर किए जाएंगे, डोंट वरी, जिस प्रकार होता है हर साल उसी प्रकार ये सारी चीजें होंगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। नो निगेटिव मार्किंग, आई एम टेलिंग यू ऑल। उसके बाद में आते हैं हाउ टू अप्लाई की तरफ। सो यू नीड टू अप्लाई फ्रॉम दिस लिंक ओनली। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले मैं पीडीएफ दूंगा बाद में ये दूंगा। यहाँ पे आपको साइन चेक बॉक्स क्लिक करके आपको स्टार्ट करना है। उससे पहले बता दूं क्या क्या चीजें जरूरी है। आपका फोटोग्राफ रेडी रखो 100 केबी के अंडर, सिग्नेचर रेडी रखो, ब्लैक इंक से याद रखना, और रनिंग हैंड राइटिंग में कैपिटल वगैरह नहीं करना, आपका जो सच में है वही करो, 100 केबी, दैट्स इट। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे जरूरी है। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको ये आपको जो भी गेटवे यूज करना है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ऑफिशियली आपको पे करनी है फी, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, आपको वो करना है, ये चेक बॉक्स क्लिक करो, ऐसे शुरू करो। ओके, फीस कितना है वो भी मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं, 1000 रुपीज विल बी दी फीस। एंड याद रखना सेपरेटली पे करना इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। द SC ST PWD कैंडिडेट्स और या फिर अप्रेंटिसेस यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन AI, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। यू डोंट नीड टू पे द फीस। आप कितने भी एप्लीकेशन करो, यू डोंट नीड, यानी कि कितने भी, यानी कि अगर आप मल्टीपल कर रहे हो। फोटोग्राफ और मैंने साइन का आपको बता दिया है। यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे जो दिया हुआ था वो 100 के बी था, एंड यहाँ पे जो है 20 to 50 है, तो मैं यही कहूंगा दोनों ऑफिशियली है। सो आप 50 के बी के अंडर इसको रखो, और सिग्नेचर को 20 के बी के अंडर, नॉट 100 के बी। यहाँ पे जो उन्होंने ऑफिशियली दिया है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वहां पे थोड़ा गलत दिया है, 100 के बी, लेकिन नोटिफिकेशन में 20 से 50 फोटो के लिए और 10 से 20 साइन के लिए है। ओके, इसलिए ये चीजें जरूरी है। अगर आप सीधा उनका डैशबोर्ड देख के ही आप अप्लाई करने लग जाओ तो ये सारी चीजें आपकी फिट नहीं बैठेगी। सो दैट्स वाई मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, तो सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद में बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। TADA नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना, बहुत जरूरी है ये आपको जानना। ओके, मेरे ख्याल से अब मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारा कन्वे कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ क्वेरी होगा, यू कैन आस्क मी थ्रू, यू कैन जस्ट पुट योर
कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, बाकी दो लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है, जस्ट गो एंड अप्लाई। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोनों लिंक शेयर कर दी एंड बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही आपको आएंगे। एंड इफ यू फील दैट कि आपको और बाकी भी चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो, डोंट वरी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं हर दिन इसी तरह नए जॉब्स के साथ।